वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन 18 दैट इज़ नॉन इन्फोर्समेंट एक्सेप्ट विथ वेरिएशन। तो सेक्शन की जो हेड नोट है वही कहता है कि नॉन इन्फोर्समेंट नहीं होगा जब तक कि वेरिएशन नहीं कराया जाएगा। तो ये जो सेक्शन है क्या कहना चाहता है हम देखते हैं कि वेरिएशन कौन करेगा। इस वेरिएशन करने का जो राइट है इस अंडर दिस सेक्शन एक इसको दिया गया है, तो हम देखेंगे। वेयर एट प्लेंटिव सिक्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग। अगर प्लेंटिव चाहता है कि उसके जो राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो स्पेसिफिकली यहाँ पे बात की गई है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की जो कि रिटर्न में है। ठीक है, तो अगर प्लेंटिव चाहता है कि उसके रिटर्न जो कॉन्ट्रैक्ट है जो कि रिटर्न में है उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराना है, अगर प्लेंटिव को टू विच द डिफेंडेंट सेट्स ऑफ अ वेरिएशन, तो वो तभी पॉसिबल होगा जब डिफेंडेंट उस रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट में वेरिएशन सेटअप करेगा। तो वेरिएशन सेटअप करने की क्या सिचुएशन अराइज होती है कि डिफेंडेंट को ये राइट दिया गया है कि वो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट में वेरिएशन सेटअप करेगा। द प्लेंटिव कैन नॉट ऑब्टेन द परफॉर्मेंस सॉट। द प्लेंटिव को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिल पाएगा एक्सेप्ट विद वेरिएशन सो सेटअप इन द फॉलोइंग केसेस। तो इन्होंने केसेस बताई है कि ऐसी ऐसी सिचुएशंस अराइज होंगी तभी डिफेंडेंट को ये राइट दिया जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट में जो कि रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दोनों पार्टीज के बीच में उसमें वेरिएशन सेटअप करेगा, और तभी प्लेंटिफ को ये राइट मिलेगा कि उस कॉन्ट्रैक्ट का वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा पाएगा डिफेंडेंट के थ्रू। तो प्लेंटिफ को भाई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने की क्यों ज़रूरत पड़ेगी जब डिफेंडेंट मना करेगा उस कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस करने के लिए। तो प्लेंटिफ कहाँ जाएगा बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, अपना कॉन्ट्रैक्ट लेके जाएगा और बोलेगा जज साहब को कि हमने तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया था, अभी इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा दिया जाए डिफेंडेंट के थ्रू, क्योंकि वो इस परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के लिए डिनायल कर रहा है। तो अभी डिफेंडेंट क्या बोलेगा जब वो अपीयर होगा कोर्ट में, तो कौन सी सिचुएशन में डिफेंडेंट वेरिएशन सेटअप करेगा वो हम देखते हैं। तो सिचुएशन ए कहती है वेयर बाय फ्रॉड, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो फ्रॉड है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है और मिस रिप्रेजेंटेशन है, तो ये सेक्शन 17, 20, 22, 21, 22, 18 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मेंशन है, जो कि ऑलरेडी आपने पढ़ा ही होगा। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अभी मैंने कवर नहीं किया है, तो जिसने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है उसको पता है कि फ्रॉड, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस रिप्रेजेंटेशन तो कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया है। तो अगर वेयर बाय फ्रॉड, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस रिप्रेजेंटेशन द रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट ऑफ विच परफॉर्मेंस इज sought is in its terms or effect different from what the parties agreed to or does not contain all the terms agreed to between the parties on the basis of which the defendant entered into the contract. So situation A क्लियर कट ये कहता है कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज़ के बीच में हुआ है, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें एक तो फ्रॉड आ गया है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया है और मिस रिप्रेजेंटेशन के वजह से जो भी दोनों पार्टीज़ के बीच में जो भी एग्री हुआ था वो तो बातें लिखी नहीं है, और डज नॉट कंटेन ऑल द टर्म्स एग्रीड टू बिटवीन, और वो जो दोनों पार्टीज़ ने जो टर्म्स एग्रीड की थी, जो बातें तय डिसाइड की थी, वो बातें तो है ही नहीं कि जिसके बेसिस पे डिफेंडेंट उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेडी हुआ था और वो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना चाहता था। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट में क्या आ जाता है, फ्रॉड
वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है बाय फ्रॉड, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस रिप्रेजेंटेशन करके। सारा कॉन्ट्रैक्ट ही डिफरेंट, उसका जो भी टर्म्स है वो सारी डिफरेंट हो जाती है। तो जब पार्टीज़ के बीच में जो बातें तय हुई थी और जो टर्म्स उन्होंने एग्रीड की थी, अगर वही अलग है, डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली डिफेंडेंट उस कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस करने के लिए डिनाइल करेगा। तो जब इस सिचुएशन में अगर प्लेंटिफ चाहता है, कोर्ट में जाता है और बोलता है कि हमारे दोनों पार्टीज़ के बीच में ऐसा रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और उसको अभी डिफेंडेंट डिनाइल कर रहा है परफॉर्मेंस के लिए, तो आप ऐसा आप डिफेंडेंट को डायरेक्शन दीजिए कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करे। तो डिफेंडेंट फिर कहता है कोर्ट में कि ही इज़ रेडी टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट बट विथ वेरिएशन। वो बोलता है कि हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो तो ऐसा हुआ ही नहीं था, ये बातें तो तय हुई नहीं थी, ये जो कंडीशंस हैं लिखी हुई वो तो हमने एग्री नहीं की थी, ये टर्म्स गलत है। तो इसमें फिर वो बताता है कि ओरिजिनली कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने क्या डिसाइड किया था और किन किन बातों के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रेडी हुए थे। तो तब तो डिफेंडेंट कहता है कि ओरिजिनली हम दोनों के बीच में इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ये बातें तय हुई थी, ये ये कंडीशंस हुई थी जिसके लिए हमने रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, बट बिकॉज ऑफ द फ्रॉड, मिस्टेक ऑफ रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द प्लेंटिफ, ये कॉन्ट्रैक्ट अभी मैं जब तक इसमें वेरिएशंस नहीं होगा, ओरिजिनल टर्म्स एंड कंडीशन जो तय हुई थी वो नहीं आएगी, वो नहीं लिखी जाएगी, तब तक मैं इस कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस नहीं करूँगा। तो फिर कोर्ट उसको परमिशन देती है कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट में जो ओरिजिनली बातें तय हुई थी वो आप इसमें ड्राफ्ट कीजिए, फिर से नया कॉन्ट्रैक्ट बनाइए या फिर वेरिएशन कीजिए इस कॉन्ट्रैक्ट में, और फिर डिपेंडेंट उसमें वेरिएशन सेटअप करता है और उस तरह से फिर डिपेंडेंट रेडी हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। तो सेक्शन 8 के सिचुएशन ए में दो बातें अपने को देखने को मिलती है, जैसे कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिफरेंट फ्रॉम व्हाट पार्टीज एग्रीड टू और डज नॉट कंटेन ऑल द टर्म्स एग्रीड टू बिटवीन द पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ विच डिफेंडेंट एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये दो पॉइंट्स अपने को देखने को मिलते हैं, तो जिसके वजह से डिफेंडेंट डिनाइल कर देता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करेगा जब तक कि उसमें कोर्ट अलाउड नहीं करेगी उसको वेरिएशन सेटअप करने के लिए। एग्जांपल देख लेते हैं, ए पर्सन है और बी पर्सन है, दोनों के बीच में वो डिसाइड करते हैं कि हम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि ए पर्सन बी पर्सन को बाइक देगा और बी पर्सन उसके बदले में बी ए को स्कूटी प्लस 10,000 देगा। तो ये बार्टर हो गया। जब एक्सचेंज होता है मूवेबल थिंग्स का, मूवेबल प्रॉपर्टी का, तो उसको बार्टर कहते हैं, ठीक है। तो ए जो पर्सन होता है वो इलिटरेट रहता है, ठीक है। अब बी जो पर्सन रहता है वो लिटरेट रहता है, मतलब पढ़ा लिखा रहता है। तो ए पर्सन उसको बोलते हैं कि तुम ये सारी जो बातें हमारे बीच में डिसाइड हुई है उसको तुम एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट में लिख लो। तो बी होशियारी मारता है इसमें और स्मार्ट बनता है, तो बी रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, उसमें फ्रॉड, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस रिप्रेजेंटेशन का यूज़ करके रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, जिसमें वो लिखता है कि ए मुझे बाइक देगा और मैं उसे बदले में ए को साइकिल दूंगा, ठीक है। तो बी ने क्या किया, सीधा सीधा यहाँ पे फ्रॉड किया ए के साथ में। अब फिर ये क्या करता है, जब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की बारी आती है तो ये तो क्या करता है, बाइक दे देता है बी को, लेकिन फिर ए बोलता है बी को कि तुम मुझे स्कूटी और 10,000 देने वाले थे, अब वो दो। तो बी बोलता है कौन सी स्कूटी, कौन से 10,000, मैं तो तुम्हें साइकिल देने वाला था। तो जैसे देखो ये रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट में तो ऐसा लिखा हुआ है, तुम हमारे बीच में तो ऐसी बात हुई थी। तो फिर ए बोलता है कि एक को समझ में आता है कि इसने इसके साथ फ्रॉड किया है,
और ऐसे ये मुझे ये कर रहा है, तो ये डिनाइल कर देता है उस चीज़ के लिए कि नहीं मुझे बाइक नहीं देनी है अभी तुमको। तो फिर बी क्या करता है, बी कोर्ट में जाता है अपना रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट लेके और उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट डालता है। तो जब कोर्ट में एक जाता है, जब उसको समन्स आता है तो वो कोर्ट में प्रेजेंट होता है। तो कोर्ट में फिर पूछा जाता है एक कि भाई तुम इस रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करो। तो फिर ए जो है वो कोर्ट को सारी बातें बताता है कि हम दोनों के बीच में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तय हुआ था, लेकिन बी ने बाय फ्रॉड कमिट करके इस रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट में जो भी हमारे बीच में जो बातें तय हुई थी वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, यहाँ पे वो बातें लिखी नहीं गई है। और जो भी टर्म्स एंड कंडीशन थी वो भी बिल्कुल डिफरेंट है, वो भी लिखी नहीं गई है। तो ऐसे कैसे हो सकते कि मैं बाइक दूंगा और वो मुझे साइकिल देगा, तो दिस इज़ नॉट वैलिड। तो इसलिए मुझे वेरिएशन सेटअप करने का राइट दिया जाए। जब तक इसमें वेरिएशन सेटअप नहीं होंगे तब तक मैं इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करूँगा। तो फिर जब कोर्ट अलाउड करती है डिफेंडेंट को कि उसमें वेरिएशन सेटअप करे और एज इट इज़ जो डिसाइड हुआ था वो टर्म्स एंड कंडीशन जब इसमें मेंशन हो जाती है तब तब ए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करता है और प्लेंटिव को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उस कॉन्ट्रैक्ट का वो मिलने के लिए एलिजिबल हो जाता है, पाने के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो इस तरह सिचुएशन ए कहती है सेक्शन 18 की। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो और बहुत ही शॉर्ट में मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेट कीजिए और सपोर्ट कीजिए। तो सेक्शन 18 की सिचुएशन ए हमने इस वीडियो में कवर की है। सेक्शन 18 की जो सिचुएशन बी है हम इसके नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।